परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्लीज। कल हम लोग लूका रचित सुसमाचार देखे, जिसका मुख्य पद किसी को याद होगा, जिसमें यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आता है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए, उनको बचाने के लिए आया है। ये बात लूका रचित सुसमाचार में हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह पूरा मानव जाति के उद्धार के लिए खुद को मानव बनाकर, और चूंकि मानव है तो मानव या मनुष्य के ऊपर ज्यादा भरोसा रखता है कभी, तो यीशु खुद मनुष्य बनकर आया कि लोगों को बचा ले। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार की ओर जब हम अपना ध्यान को आकर्षित करेंगे, तो यूहन्ना बाकी 3 सुसमाचारों में जो ऐसा हमने सीखा, देखा, यीशु के रूप को देखा, स्वभाव को देखा, उससे हटकर आपको और मुझे यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में मिलेंगे। पहले में वो राजा के रूप में थे, दूसरे में सेवक के रूप में, और तीसरे सुसमाचार में एक मनुष्य के रूप में थे। तो चौथे सुसमाचार में उनको कुछ और ही रूप में परमेश्वर का भक्त या लेखक आप और मेरे सामने प्रकट कर रहा है। इसलिए हम लोग उसी को आज थोड़ी देर देखने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु की आत्मा हम सबको सीखने सिखाने के लिए मदद करे, प्रभु अनुग्रह करे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जिस प्रकार से आप और मैं जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के नए नियम के सुसमाचार की संख्या में चौथा सुसमाचार है, और इसको लिखने वाला आप सभी जानते हैं, जिसका नाम वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन ये किन अर्थों में लिखा है, ये बड़ा रोचक है। क्यों लिखा, यूहन्ना ने क्यों लिखा, ये बड़ा रोचक है। हम लोग धीरे धीरे उस ओर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, बाकी 3 सुसमाचार हम लोगों ने देखा। 3 सुसमाचार में से 2 सुसमाचार जिसमें कोई प्रेरितों ने लिखा, और जो प्रेरित नहीं था उसने लिखा। लेकिन ये सुसमाचार जो है, चौथा सुसमाचार यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए उसके 12 प्रेरितों में से एक ने इस सुसमाचार को लिखा, जिसका नाम आप सभी जान रहे हैं। उसने अपना नाम यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार। तो यूहन्ना ने जो इस सुसमाचार को लिखा है, पहले हम इसका विषय जानते हैं कि इसका विषय क्या है। परमेश्वर ने यूहन्ना को उत्साहित किया कि तुम क्या करो, एक वचन लिखो, मेरे बारे में लोग जो सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, एशिया के लोग जो सुनेंगे परमेश्वर के वचनों को, जो पढ़ेंगे, वो लोग क्या सुने कि परमेश्वर कौन है, अनादि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। ये इस किताब का मुख्य सब्जेक्ट है या विषय है। अब पूरे अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब पढ़ेंगे, दिमाग में ये बात रहना चाहिए कि इसमें प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे अनादि परमेश्वर का पुत्र या परमेश्वर का पुत्र या स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, इसके रूप में आपको और मुझे इसमें यीशु मसीह दिखाई देंगे, एक परमेश्वर के रूप में। तो लिखने का समय क्या था इसका? लिखने का समय 85 to 90 ईस्वी में, 80 से 90 के बीच में प्रभु के दास जब वो बुजुर्गावस्था में आ गए, तब जब वो इफिसुस में रह रहे थे, तो एशिया के उस समय के कुछ लोग आए और यूहन्ना को कहा उन्होंने कि आप यीशु के बारे में, आप तो उनके साथ साथ उठे बैठे साथ चले, आप उनके बारे में एक लेखनी लिखिए जो सबके लिए अच्छा हो। क्यों अच्छा हो? उस समय के आधार पर ये सुसमाचार बहुत अच्छा है। उस समय में क्या था, एक ग्रुप था, ठीक, यहूदी सिरंथस नाम का एक ग्रुप था, यहूदी सिरंथस, जिनका प्रचार का विषय यह था, जो यीशु का स्वभाव है उसको टेढ़ा दिखाना, जो यीशु का व्यक्तित्व है उसको उल्टा सीधा बताना, जो यीशु मसीह जिन कामों को कर रहे हैं उन बातों में भ्रामक जानकारी दे करके लोगों को बरगलाना। यदि आप 5 अध्याय को पढ़ेंगे इसका, तो यीशु मसीह ऐसे ही लोगों से भिड़े थे अपने बारे में बातचीत करने को। ठीक, कुछ ऐसे सिरंथस के लोग थे, मतलब यहूदी सिरंथस मत के लोग थे, कुछ एक ग्रुप थे वे लोग जो यीशु के विरोध में उल्टा सीधा बात को या झूठी झूठी शिक्षा जो यीशु के अनुयायी हैं उनको
बहकाने के लिए झूठी झूठी शिक्षा दे रहे थे। तो इसमें आकर के यूहन्ना को उस समय के कुछ यहूदी विश्वासी लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वे यूहन्ना को कहते हैं कि आप यीशु मसीह के बहुत खास रहे हैं। क्या खास रहे हैं, जरा पढ़ सकते हैं क्या मेरे साथ, जो आपको और मुझे मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसका 23 पद। क्या खास है ना। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। हाँ सैमन देखिए, पतरस। बस बस हो गया, थैंक यू। उसके चेलों में से एक, जिनसे यीशु क्या करता, बहुत प्रेम करता। और ये बात यीशु मसीह यूहन्ना से बहुत प्रेम करते हैं। ये बाइबल में 4 जगह लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4 जगह। पहला 3 का 23 हमने पढ़ा, दूसरा 19 का 26, यदि नोट डाउन करने होंगे तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा, नहीं तो मैं ऐसा आगे ही बढ़ जाऊंगा। 19 का 26, 20 अध्याय उसका दूसरा पद, और 21 अध्याय का 7 और 20वां पद। इन चारों जगह में हम यूहन्ना के लिए एक शब्द पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बहुत प्रेम करते थे। तो यूहन्ना से यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे, इसलिए लोग आकर के यूहन्ना को बोलते हैं कि आप उनसे बहुत प्रेम करते थे और यीशु भी आपसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए आप सही सही बातों को क्या करिए, सुसमाचार के रूप में लिख करके हम जो विश्वासी हैं हमारे पास उसको दीजिए। तब यूहन्ना ने क्या किया, परमेश्वर की आत्मा से सहायता पा करके इन बातों को उसने लिख करके कलीसिया को दे दिया। अब ये यूहन्ना कौन था, इसी बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यूहन्ना कौन था। यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने, यूहन्ना जब्दी का और सलोमी का बेटा, याकूब का भाई, ठीक, याकूब का भाई यूहन्ना है। इनको प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नाम दिया था। आपको याद होगा, आप लोग को पता होगा क्या नाम था वो वाला। 3 का 17 यदि हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, तो वहां पर हमको पता चलता है। जरा से पढ़ेंगे प्लीज, मरकुस रचित सुसमाचार 3 का 17। और जब्दी का भाई याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने बुअरनर्गिस अर्थात गर्जन का पुत्र रखा। गर्जन का पुत्र रखा था। इन दोनों को, ये जो जब्दी का पुत्र हैं याकूब और यूहन्ना सलोमी के बेटे हैं, इनका नाम यीशु मसीह ने गर्जन का पुत्र रखा। गर्जन का पुत्र कहने का मतलब चिल्लाने वाले, एकदम रोआर टाइप को चिल्लाने वाले नहीं, द सन ऑफ थंडर, ऐसा नहीं है। वो एकदम गर्जन करने वाले लोग नहीं थे। इनके उत्साह को देखकर, इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए जो उत्साह है ना, उस उत्साह को देख करके यीशु मसीह ने इनको गर्जन का पुत्र कहा। क्यों कहा था, यदि आप लूका 9 का 54 पढ़ेंगे तो वहां पर इनका उत्साह का कुछ काम हम लोग को दिखाई देता है। लूका रचित सुसमाचार 9 का 54, इनका उत्साह देखिएगा। यह देखकर उसके चेले हाँ, याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? हाँ। फिर इस पे यीशु ने क्या कहा, इनको डांटा। देख रहे हैं इनका उत्साह, देखिए किसके लिए गुस्सा है मालूम, सामरिया नगर में। जब यीशु को इन्होंने इनकार कर दिया, अपने नगर में आने से मना कर दिया, तो ये भाई लोग क्या हुए मालूम, गुस्सा गए। अरे हमारे प्रभु यीशु मसीह को आपके नगर में आने के लिए आपने कैसे रोक दिया, ऐसा कैसा हो सकता है। इनका उत्साह इतना ज्यादा था प्रभु यीशु मसीह के लिए ना, जो जो यीशु से प्रेम करता था यूहन्ना, उसका उत्साह देखिए। जहां यीशु को मना कर दिया गया कि नहीं आप हमारे इलाके में मत आइए, आप यरूशलेम जा रहे हैं तो चुपचाप यरूशलेम जाइए, हमारे सामरिया में आकर के आप परमेश्वर पिता के बारे में या उसके राज्य के बारे में मत बताइए। ये बात को सुनकर यीशु को गुस्सा नहीं आया, लेकिन इनके चेलों को गुस्सा आ गया और बोलता है क्या तू चाहता है कि हम स्वर्ग से आग गिरा दें। और वो भी उदाहरण किसका दे रहे हैं, एलिया का। इतना उत्साहित है लोग, इतना उत्साहित कि एलिया जिस प्रकार आग गिरा करके लोगों को भस्म किया, उसी प्रकार
बोल हम भी आग गिरा देते हैं। तो यीशु ने तुरंत इनको डांट कर कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा पाए हो। मनुष्य का पुत्र प्राणों को नाश करने नहीं बल्कि बचाने के लिए आया है। ठीक, ऐसा बोलता है यीशु मसीह, प्राणों को नाश करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आया है। यीशु मसीह को इनको रोकना पड़ा, इनके उत्साह में यीशु को डांट के इनको रोकना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम चुप रहो। इसका मतलब क्या है? यदि वे ऐसा कह देते तो परमेश्वर को अपना महिमा प्रकट करना पड़ता। मेरे प्रियो, हम इसमें एक सीख है, प्रभु यीशु मसीह से हम जो प्रेम करते हैं ना, वो प्रेम केवल दिखावा ना हो, हमारे मन को उत्साहित करे प्रभु यीशु मसीह के कामों के लिए। यहाँ पर यूहन्ना यीशु मसीह के कामों के लिए अपने जीवन को उत्साहित देखता था। जिस जगह पर यीशु मसीह का काम नहीं हो रहा है, वहां पर अपने कार्यों को करने के लिए, परमेश्वर के कार्यों को प्रकट होता देखने के लिए बड़ा उत्साहित था। ये यूहन्ना के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखा। ये प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बहुत प्रेम रखते थे। ठीक, ये जब्दी का भाई है, याकूब का भाई है जब्दी, और सलोमी का बेटा है। और ये उन खास लोगों में से एक था जो प्रभु यीशु मसीह, जिनके साथ साथ अपने कई गुप्त कामों में, मतलब गुप्त में प्रार्थना, गुप्त में परमेश्वर से मिलना, इन बातों को विशेष करके जब भी करते थे, इनको साथ साथ लेकर जाते थे, अर्थात पतरस, याकूब, यूहन्ना को। उनमें से एक व्यक्ति कौन है? यूहन्ना, जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखा और हम लोग आज उसको पढ़ते हैं। ये पुरानी झूठी शिक्षाओं को, जो यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में जो झूठी बात है, उन बातों को खंडित करता है। जो झूठी शिक्षाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोगों के लिए जो झूठी शिक्षाएं हैं, उनको खंडित करता है। और एक मसीही जीवन में जो अच्छे से आत्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आज भी ये बड़े ही गहराई से मसीह प्रेम को दिखाते हुए, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बताते हुए, ये आज भी उनका मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगुवाई करता है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार है। ठीक, ये था लेखक के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इस किताब का मुख्य पद कौन सा है, और उसी पद में इसका उद्देश्य भी छिपा हुआ है। इसका मुख्य पद है 20 अध्याय, उसका 30 और 31 पद, इसी का। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हाँ, ये इसका मुख्य पद है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और उसके नाम पर विश्वास करके आप क्या पाओ? जीवन पाओ। परमेश्वर पिता जो मानव रूप बन करके अपना पूर्ण ईश्वरत्व को दिखाने के लिए इस यूहन्ना रचित सुसमाचार में लोगों के बीच में है, उन पर जो विश्वास करेगा वही अपने जीवन में जीवन को पाएंगे, अनंत जीवन को पाएंगे। ऐसा करके यह परमेश्वर का 20 का 30 और 31, वही अपने जीवन में जो यीशु पर विश्वास करेंगे वे अपने जीवन में अनंत जीवन को पाएंगे। ये इसका मुख्य पद है। और यूहन्ना इस विषय को उद्देश्य के रूप में यहाँ पर लिखा है। बहुत सारी बातों को, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को प्रभु यीशु मसीह ने किया, लेकिन यूहन्ना ने केवल उन्हीं कुछ खास बातों को अपने सुसमाचार में दर्शाया है, जिससे लोग उद्धार पाएं और जिससे लोग अनंत जीवन को पाएं, विश्वास करके अनंत जीवन को पाएं, उसके नाम से जीवन को पाएं। उन्हीं बातों को यहाँ पर यूहन्ना ने लिख छोड़ा है। यहाँ पर एक विशेष शब्द लिखा है यूहन्ना कि विश्वास, क्या लिखा है 31 में, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास को दो भाग में यहाँ पर यूहन्ना बांटते हुए लिखा है। उस समय के विश्वासियों के आधार पर, उनके विश्वास करने के आधार पर दो भाग में इस विश्वास शब्द को बांटा है। पहला भाग उसका यह है, एक अविश्वासी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू नहीं किया है, उनको कहना चाह रहा है
कि तुम क्या करो, विश्वास करो और जीवन पाओ। पहला। दूसरा भाग, उन विश्वासियों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए लिखा है कि तुम जो विश्वास करते हो अपने विश्वास में प्रतिदिन मजबूत होते चले जाओ। ये दो अर्थ में उस समय के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के दास या परमेश्वर जिससे प्रेम रखता था यूहन्ना, उसने इन बातों को लिखा। दो अर्थ। पहला अर्थ, विश्वास जो नहीं करते हैं वे लोग विश्वास करें, विश्वास करना शुरू करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवन पाएं। दूसरा, वे लोग जो विश्वास करते हैं वे विश्वास में बढ़ते जाएं। ये उनके लिए प्रभु यीशु मसीह के दास ने इन उद्देश्यों को लिखा। इसमें विश्वास करने के लिए क्या क्या बात को उसको दिखाना चाहिए, इन बातों को गौर करते हुए यूहन्ना ने लगभग सात प्रकार की 3 घटनाओं को लिखा। 7 अलग अलग प्रकार की 3 घटनाएं। 7 प्रकार की पहला घटना जिसमें 7 चिन्ह चमत्कार है। दूसरा, जिसमें 7 जबरदस्त कन्वर्सेशन है अपने बारे में। 7 जिसमें ईश्वरीय वाणी है कि जिसमें स्वयं को यीशु ने कहा मैं हूं। तो इन बातों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला, 7 उन बातों को देखते हैं जो यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार के रूप में उस समय के लोगों के बीच में प्रकट किया और लोग चाहते थे कि हम इसको देखें। और जो लोग, यहां लिखा है ना, हमने ऊपर में पढ़ा, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, लेकिन उन्हीं बातों को लिखा गया है जो लोगों को विश्वास करने में मदद करेगा, जो लोगों को विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता करेगा। उन्हीं बातों को, जिसमें से पहला क्या है, पहला चिन्ह है 2 अध्याय उसका 1 पद से 11 पद तक, जिसमें हम लोग पाते हैं कि साधारण पानी को प्रभु यीशु मसीह ने दाख रस में बदल दिया। पहला। दूसरा, 4 अध्याय उसका 46 पद से 54 पद तक, जिसमें एक राज कर्मचारी की बेटी को जिंदा करना, चंगाई करना, या उसके 4 अध्याय ना, फिर से बोलिए ना प्लीज। हाँ, 4 अध्याय, हाँ शुरू का बोलूं। हाँ, चिन्ह का पहला अध्याय का दूसरा, है ना जी। पानी को दाखरस में बदला, 2 अध्याय उसका पहला से 11 पद। फिर यीशु ने 2 अध्याय का पहला से 11 पद। ओके। फिर 4 अध्याय का उसका 46 से 54 तक, एक राज कर्मचारी था, उसका बेटा जो बीमार था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। ये सब विश्वास से हुआ है। देखिएगा, जा तेरा बेटा चंगा होगा, और वो तुरंत जाकर के उसका बेटा चंगा हो गया। 4 का 46 से 54 तक। अगला है 5 अध्याय उसका पहला पद से उसका 18 पद तक, एक 38 साल के रोगी को चंगा किया। ये सब विश्वास से हुआ है। 6वां अध्याय 6 से 13 तक, 6 से 13 तक, यहां पर भीड़ को अद्भुत चमत्कार के द्वारा खाना खिलाना। 6 का 16 से 21 तक, पानी पर चलना। फिर इसके बाद 6वां 9 का 1 से 17, एक अंधे व्यक्ति को देखने के लिए अनुग्रह देना। 9 का 1 से 17। अगला है 11 अध्याय उसका 1 से 45, लाजर को जिंदा करना। प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए, जिनमें से उन 7 मुख्य चमत्कारों को बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार में दर्शाया गया है, जिससे मसीही विश्वासी अपने विश्वास में उन्नति कर सकते हैं या विश्वास करने के लिए शुरू कर सकते हैं। ठीक, ये पहला वो 7 काम थे
वो 7 चमत्कार थे जिससे लोग विश्वास करें। दूसरा, वो 7 प्रवचन या 7 कन्वर्सेशन अपनी पहचान में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा। ठीक, लोगों से कहा, चेलों से कहा, आपसी बातचीत में, व्यक्तिगत रूप से जब लोगों से मिले, तब उस बीच में जब उन्होंने बातचीत किया, वो 7 बातचीत जिसके द्वारा यीशु अपनी पहचान को प्रकट करते हैं व्यक्तिगत रूप से। पहला 3 अध्याय से लेकर के 3 अध्याय में उसका पहला पद से 21 पद तक निकोदेमुस के साथ बातचीत। दूसरा 4 अध्याय उसका 4 से 42 सामरी स्त्री के साथ किया गया बातचीत, जिसमें अपने आप के बारे में उसने बताया कि मैं कौन हूं, क्या हूं। अगला 5वां अध्याय 19 पद से 47 पद तक, 19 पद से 45 पद तक पिता के नजरों में ये क्या है। वचन में लिखा है कि जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं, उन्हीं सारे कामों को उसी रीति से मैं भी करता हूं। आप 19 को पढ़ सकते हैं, 5 का 19 को मैं पढ़ रहा हूं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यानी कि अपने अपने बारे में वो बता रहा है कि पिता की नजरों में मैं कैसा हूं। ठीक, अगला 6वां अध्याय उसका 22 पद से लेकर के 59 पद तक कफरनहूम के आराधनालय में इसने प्रचार करते हुए कहा। 6 अध्याय का 22 से 59 उसमें अपने आप को उन्होंने बताया कि जीवन की रोटी मैं हूं। 7 अध्याय उसका 37 पद से लेकर 44 पद तक, जब पर्व था, पर्व का समय था, तो मंदिर में उपदेश देते वक्त यीशु ने कहा, जब उन्होंने जल पिलाने के लिए बोला कि जीवन का जल मैं हूं, जो मेरे में से पिएगा जीवन के जल की नदियां उनमें से बह निकलेगी। ये 7 बातें अपने बारे में बता रहे हैं ना। अगला 8 अध्याय उसका 12 से 30 तक, जगत की ज्योति मैं हूं, इस विषय में। फिर अगला है 7वां 10 अध्याय उसका पहला पद से लेकर के 21 पद तक, अपने आप को अच्छे चरवाहे के रूप में लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। ये 2 प्रकार की 7 बातें हमने देख लिया। पहला, प्रभु यीशु मसीह की महिमा, जिसमें लोग विश्वास में बढ़ सकते हैं या विश्वास करना शुरू कर सकते हैं। ईश्वरीय बातें, 7 चिन्ह चमत्कार। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से अपने आप को लोगों के सामने प्रकट किया और सबूत दे रहे हैं कि मैं हूं, मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को व्यक्तिगत रूप से लोगों के बीच में साबित किए 7 प्रकार से, 7 जगह से हमने देखा। और अगला 7 चीज, जिसमें अपने आप को, स्वयं को प्रभु यीशु मसीह अपने आप को ईश्वर बताते हैं कि मैं हूं। ये बात को आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग एक बार फिर से देख रहे हैं। यीशु मसीह अपने आप को मैं हूं कह करके एकदम शक्तिशाली ढंग से लोगों के बीच में पेश करते हैं कि मैं हूं। पुराने नियम के अपने आप को यहोवा परमेश्वर के वचनों को लेकर के अपने आप को उस जगह पर रखते हैं जहां पर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं जो हूं। उन बातों को लेकर के वहां पर यहोवा कह रहे थे, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप लिए कहते हैं वो मैं हूं। तो ये 7 बातें प्रभु यीशु मसीह ने खुद के लिए ईश्वर के रूप में बताया। वो पहला है, हम लोग देखेंगे 6 का 35, जिसमें उन्होंने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। 8 का 12, जिसमें यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। 10 का 7 और 9 में उन्होंने कहा द्वार मैं हूं।
अच्छा चरवाहा मैं हूं, 10 अध्याय उसका 11 और 14। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, 11 अध्याय उसका 25 पद। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, 14 अध्याय उसका 6वां पद। सच्ची दाखलता और जीवन, थोड़ा थोड़ा सच्ची धीरे दाखलता मैं ब्रदर, हूं। ब्रदर थोड़ा सा धीरे। ओके ओके, सॉरी। बहुत स्पीड में जा रहे हैं ब्रदर। हाँ ठीक है, मैं एक्चुअली रिपीट कर रहा था ना, इसीलिए मैं रिपीट करता, इसलिए मैं इसको बोल रहा था ऐसा। सच्ची दाखलता मैं हूं, 15 के 1 से 5। तो वो 10 का 11 14 अच्छा चरवा में हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और फिर उसके बाद जी, उसके बाद है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, 11 का 25। फिर इसके बाद मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, 14 का 6। अगली है 15 का 1 और 5, सच्ची दाखलता मैं हूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करने के लिए शक्तिशाली ढंग से लोगों के बीच में इस बात को बताने के लिए कुछ एक बातों को यीशु मसीह ने कहा, जिसमें यह पता चलता है कि यीशु मसीह देहधारी होकर के, ठीक, जो वचन था वह देहधारी रूप लेकर के ईश्वर है, इस बात को बताने के लिए शक्तिशाली कुछ दलीलें यीशु मसीह ने पेश की है। वो उसको 3 रूप से यूहन्ना रचित सुसमाचार में पेश किया गया है, जिसको कि हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। 9 अध्याय उसका 11 पद को। समझ रहे हैं मैं क्या बोला? हेडिंग क्या है ब्रदर? हेडिंग जी जी, देहधारी होकर, हेडिंग क्या है ब्रदर इसकी? हाँ, इसका हेडिंग ये है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर के अपने आप को जो साबित किए कि मैं परमेश्वर हूं, इसके बारे में 3 दलीलें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। या 3 प्रूफ है जिसको हम लोग देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 9 अध्याय उसका 11 पद। उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और वह देखने लगा। ये क्या है? पहला दलील जो लोग कह रहे हैं, पहला दलील है या पहला प्रूफ है जो लोग मान रहे हैं, वो क्या है? यीशु नामक व्यक्ति जिसने मेरे आंखों की रोशनी मुझे लौटा दी। ठीक, पहला। दूसरा, 1 अध्याय उसका 18 पद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। दूसरा दलील, एकलौता पुत्र, परमेश्वर का एकलौता पुत्र। यूहन्ना कहता है उसको किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर जो एकलौता पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह जो एकलौता पुत्र है, उसी ने उसको प्रकट किया एकलौता पुत्र के नाम से। दूसरी दलील है एकलौता पुत्र। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं 6 अध्याय उसका 69 वर्ष 69। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हम जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। ये 3 बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हालेलुया, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, जिसको और लोग कह रहे हैं। पहला, वो अंधा व्यक्ति कह रहा है कि कोई यीशु नाम का व्यक्ति है। दूसरा, हम यूहन्ना के मुंह से सुनते हैं परमेश्वर के एकलौता पुत्र है। तीसरा, हम लोग क्या देख रहे हैं? लोग, पतरस कहते हैं हम जान गए कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। तो ये 3 बातें प्रभु यीशु मसीह को बड़े शक्तिशाली ढंग से ये बता रहा है कि परमेश्वर का ये पुत्र है।
ये पवित्र पुत्र है, यही परमेश्वर है। प्रेषित, ये 3 बातें। अगला चीज हम देखते हैं आगे। ठीक, अगला चीज देखते हैं। ये जो हम लोग 7 बातें हम लोग देखें, ये 7 बातें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर इस बात के लिए इशारा करता है हम जैसे विश्वासियों को, कि हम सबों के उद्धार का आधार ही केवल प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। देखिए, 3 अलग अलग बातों को प्रभु ने यूहन्ना के माध्यम से एक साथ रखा। 7 बातें जिससे लोग विश्वास करेंगे, 7 बातें जिससे लोग ये पता करेंगे कि हाँ, यीशु ही प्रभु है। 7 बातें जिससे प्रभु खुद अपने आप को कहते हैं मैं हूं। तो ये हम जैसे विश्वासियों के जीवन के लिए एक आधार बन जाता है छुटकारे का और विश्वास के अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब इस यूहन्ना के सुसमाचार को हम जब भी पढ़ेंगे, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 भाग में बटा है। यूं तो हमें दिखाई नहीं देता, यूं आपको और मुझे पढ़ने में दिखाई नहीं देगा। हम लोग चुपचाप पढ़ते पढ़ते 21 अध्याय तक जा सकते हैं, चुपचाप पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन ये अपने आप में 2 भागों में बटा हुआ है। इस बात को देखने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा। सबसे पहला भाग, प्रभु यीशु मसीह 1 अध्याय उसके 5वें पद से हम लोग पढ़ेंगे ना, इसी का 1 अध्याय उसके 5वें पद से, तो हम लोग को समझ आता है उसके 5वें पद से लेकर के पूरा 12 अध्याय तक। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार, 1 मिनट थोड़ा सा छोड़ रहा हूं। 1 अध्याय उसका पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, चौथा पद, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, परमेश्वर के वचन के बारे में है। लेकिन 5वें पद में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यहां से वचन अलग हो जाता है। ठीक, पहला अध्याय से लेकर के 12 अध्याय तक ये यूहन्ना रचित सुसमाचार पुराने वाचा से संबंध रखने वाले इजरायली लोग, उनके लिए लिखा गया है। ठीक, समझिएगा, पुराने वाचा से संबंध रखने वाले पुराने विश्वासियों से, पुराने इजरायली लोगों से संबंध रखता है। 1 अध्याय से 12 अध्याय तक जब वे लोग इस तरफ ध्यान नहीं दिए, प्रभु यीशु मसीह की तरफ ध्यान नहीं दिए, आप इसका पढ़ सकते हैं 12 अध्याय का, जरा निकालिएगा 12 अध्याय उसका 42 पद से। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं। हाँ, ये डर उनको क्या करता, सताता था। जैसा हमने पढ़ा ना, यीशु का चेला जो क्या था, यूहन्ना और याकूब, क्या कहते हैं, सामरिया में हम लोग आग गिरा दे क्या डायरेक्ट? तो तेरे वचनों को सुनने के लिए, प्रभु राज्य की बातों को सुनने के लिए वे लोग आपको जगह नहीं दे रहे हैं, तो क्या आग गिरा दे स्वर्ग से, या स्वर्गदूतों का हजूम बुला लें, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो लोग विश्वास करते हैं वे भी डर के मारे छिपे हुए हैं, अपने आप को सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इन सबसे अपना बेशकीमती वचनों को इनके बीच में नहीं रखना चाहा और अपने आप को अलग कर लिया। फिर 13 अध्याय से लेकर के 21 अध्याय तक उसने नए वाचा के विश्वासियों की तरफ अपना रुख लिया। अब इसमें कौन कौन है? इसमें वे लोग हैं जिनके द्वारा प्रभु अपनी कलीसिया को स्थापित करेगा। यानी कि पहला अध्याय से 12 अध्याय तक प्रभु यीशु मसीह जिनके पीछे था या जिनके बीच में प्रचार करते थे, राज्य की बातों को बताते थे, उनसे क्या चाहते थे कि ये लोग मिलकर मेरे स्वर्ग के परमेश्वर की कलीसिया को धरती पर स्थापित करें। लेकिन उन्होंने डर के कारण या फरीसी शास्त्रियों के डर के कारण अपने आप को सामने नहीं किया, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह अपना रुख उनकी ओर से बदलकर अपने नए जो विश्वासी हैं या उनके जो चेले हैं उनकी तरफ अपना रुख को किया और उनके पीछे प्रभु यीशु मसीह। फिर हम लोग आगे इसको जब पढ़ेंगे, उन्हीं के विषय में हम लोग को बातचीत करते हुए मिलता है। उन्हीं के बीच में
प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में, अपने जो विश्वास करते हैं उनके बीच में, अपने वचनों को पिता के राज्य के बारे में, पिता के बारे में बताते हुए हम लोगों को दिखाई देंगे। पवित्र आत्मा के बारे में अपने चेलों को बताते हुए हमें दिखाई देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये नए वाचा के जो सेवक हैं या जो नए वाचा के मेरे लोग हैं, ये लोग आने वाले दिन में मेरे परमेश्वर की कलीसिया को स्थिर करेंगे, स्थापित करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इनके बीच में 13 अध्याय से 21 अध्याय तक अपना समय को दिए। आप पढ़कर देखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में, जैसे कि 14 का हम लोग 15 और 16 में पढ़ते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये अल्टीमेटली प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में पवित्र आत्मा के बारे में बोलना चाहते थे। इसलिए बोलना चाहते थे कि कलीसिया को बनना है। प्रभु अपनी कलीसिया को बनाना चाहते थे, जिसका आधार पवित्र आत्मा जब तक सहायता ना करे कलीसिया का निर्माण नहीं हो सकता। तो वे लोग जो पुराने वाचा के विश्वासी लोग थे या पुराने इजरायली लोग थे, वे लोग जब यीशु को इनकार किए तो यीशु इनके तरफ आकर के अपनी सेवकाई को शुरू किया। नई वाचा की सेवकाई में कुछ बातें हमको देखने को मिलेगा। नया वाचा कब से लागू हुआ? नया वाचा जैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई लोगों के बीच में आरंभ किए, यानी नए लोगों के बीच में, उसका नया वाचा का आरंभ हुआ। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जी उठने के द्वारा यह साबित हो गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का, हमारे नए वाचे का आधार है। तो ये बोल करके प्रभु यीशु मसीह ने अल्टीमेट, हम लोग देखें यदि तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं यूहन्ना के माध्यम से कि लोग विश्वास करें। इसलिए सबसे अधिक इस सुसमाचार में 98 बार विश्वास शब्द को लिखा गया है। 98 बार विश्वास, जहां पर हमने पढ़ा, इसका मुख्य पद को पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और जीवन पाए। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें और जीवन पाए। ये विश्वास, यदि हम लोग इसको यूनानी अर्थों में देखें तो वहां पर लिखा है पिस्तोस, जिसका मतलब है विश्वास में लगातार ऐसे बढ़ते चले जाना, विश्वास में बढ़ते चले जाना। यानी कि यूहन्ना ये बताना चाहते हैं लोगों को कि आप प्रतिदिन विश्वास में बढ़ते चले जाएं। उसका यही मकसद है कि लोग विश्वास में बढ़ें। और क्या विश्वास करना है? यीशु हमारे जीवन का, नई वाचा का परमेश्वर है, हमारे जीवन का उद्धार कर सकने वाला, हमारे जीवन को छुड़ाने वाला, हमारे जीवन को अपने साथ स्वर्ग ले जाने वाला परमेश्वर या रास्ता प्रभु यीशु मसीह ही है। इन बातों को बताने के लिए यूहन्ना कोशिश कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका एक अध्याय को, उसका पहला वचन को देखते हैं, फिर मैं अंत करूंगा। परमेश्वर की मनसा को समझने की कोशिश करेंगे। एक अध्याय उसका पहला पद। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब क्या है? पहला अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के दास यूहन्ना ने अपने कुछ मुख्य बातों को लिख दिया। परमेश्वर से प्रकाशन पाकर उसने कुछ एक बातों को लिख दिया। वो क्या? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ। यदि हम लोग ग्रीक अर्थों में इसको पढ़ेंगे तो ये वचन जो शब्द है ना, हम लोग वचन के बारे में दो चीज जानते हैं। पहला, या तो लोगोस होगा या तो फिर रेमा होगा। तो ये जो वचन शब्द है ना, ये लोगोस है, यानी कि पढ़ने वाला चीज, यानी मुंह से निकला हुआ चीज, जो लिखा हुआ उसको पढ़ रहे हैं। तो ये जो वचन है, लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन जो शब्द है ना, ये क्या चीज है पता है? एक शब्द है, हम सभी जान रहे हैं। इस विषय में आप सबको मैं यदि बताने की कोशिश कर रहा हूं तो हो सकता है ये ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एक शब्द है, ये शब्द क्या है? परमेश्वर का होंठ से निकलने वाला शब्द है, उसके मुंह से निकलने वाला शब्द। और एक शब्द के विषय में हम सभी जानते हैं, सारे मानव जाति जानते हैं कि उसका मुंह का शब्द लोगों का भेद खोल देता है। जैसा नीति वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति के बोलते ही
लोग समझ जाते हैं वो कैसा है। एक मनुष्य का शब्द उसका मन का विचार और उसका व्यवहार सब चीज प्रकट कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार में पहला अध्याय का पहले पद में यीशु ने यूहन्ना ने कहा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी कि वो ये बताना चाहते हैं इस वचन को जो पढ़ रहे हो आप, वचन से यदि समझदार व्यक्ति हो तो जिस प्रकार एक मानव का उसके शब्द को सुनते ही आप उसके मन को और उसके विचार को उसके स्वभाव को समझ जाते हो, तो इस वचन को पढ़ते ही आपको भी और मुझको भी परमेश्वर का मन, उसका विचार, उसका स्वभाव समझ में आना चाहिए। ये उसको यूहन्ना का लिखने का ये अंदाज था कि जब मैं वचन बोलूं तो लोग ये समझें कि परमेश्वर कैसा है, उसके मन को समझ जाए। आप और मैं परमेश्वर के मन को समझें, आप और मैं परमेश्वर के विचार को समझें, आप और मैं परमेश्वर के व्यवहार को समझें। क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि जैसे ही मनुष्य बोलता है तो उसका मुंह खोलते ही उनका पूरा चीज समझ में आ जाता है कि इसके मन में क्या छिपा है, क्या भेद है, क्या व्यवहार है। हम लोग इससे मिलता है एक वचन पढ़ सकते हैं क्या? 14 अध्याय उसका 9वां पद, इसी का सेम। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि मैं पिता को हमें दिखा? देखिए यीशु क्या कह रहे हैं यहाँ पर? फिलिप्पुस को कह रहे हैं कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ था। परमेश्वर का शब्द साथ साथ है, फिर भी तुम कह रहे हो इतने दिन से तुम्हारे साथ था और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? देख रहे हैं साथ में है लेकिन अभी भी लोग पिता को समझ ही नहीं पाए, उसके मन को नहीं देख पाए हैं, उसके विचार को नहीं समझ पाए हैं। परमेश्वर क्या कहना चाह रहे थे? मैं जैसा बताया शुरू में, एक शब्द बोला और चाहते हैं लोगों से चाहते हैं परमेश्वर की लोग मेरे मन को समझ जाएं, मेरे व्यवहार को समझ जाएं। यहाँ पर फिलिप्पुस अभी तक नहीं समझे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, अब तक तुमने पिता को नहीं समझा, पिता को नहीं जाना। मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह इस यूहन्ना रचित सुसमाचार में अपने बारे में परमेश्वर का पुत्र होने के नाते अपने आप को परमेश्वर बता रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, जिस बात को यूहन्ना के द्वारा आज आप और मैं या आने वाले दिन में जो यहाँ पर प्रेज़ लॉर्ड प्रभु के वचनों को देखेंगे, उन सबों के लिए परमेश्वर इन वचनों को लिखता है। ठीक, इसका खासियत क्या है? इसमें प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के कुछ उन बातों को जो सुसमाचार में आप और मैं पढ़ते हैं, बाकी सुसमाचारों में उनको छोड़ दिया गया है, ज्यादा उनको महत्व नहीं दिया गया है। इसमें प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बताते हुए इतना ऊंचा उठाया गया है कि एक वचन लास्ट पढ़ा कर मैं अंत करूंगा, 21 अध्याय उसका 24 और 25 को। यह वही चेला है जी, यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तक जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। इतना सारा काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, जिनमें से उन्हीं बातों को यूहन्ना ने पिक किया, जिससे आप और मैं अपने मसीही विश्वासी जीवन में उन्नति कर सकें, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की संगति को हम लोग समझ सकें। फिलिप्पुस से जो चाहा था प्रभु ने, वो चीज हमसे भी चाहते हैं कि आप और मैं यीशु को देख करके पिता कैसे हैं ये अंदाजा लगा लें। यीशु को समझकर या यीशु को पढ़कर हम ये अंदाजा लगा लें कि हमारा परमेश्वर पिता कैसा है। क्योंकि वचन में लिखा है मेरे आज भी एक तिहाई ऐसा है, यहाँ पर जो हम लोग 12 पद में पढ़ेंगे इसका, कि परंतु जितना ने उसको ग्रहण किया उन्होंने
पुत्र होने का अधिकार को प्राप्त किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार को प्राप्त किया। ठीक, फिर लिखा है और जो उसके नाम पर विश्वास करती वही है। ग्रहण करने का मतलब क्या है यहाँ पर? विश्वास करना। संसार आज भी लोगों को इस वचन को ग्रहण नहीं करता। इस संसार में, संसार को सबको नहीं कह रहा है, पूरा संसार नहीं, संसार के उस समाज के लोगों को कह रहा है जो आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपनाए नहीं है, उनको संसार कहा गया है। जो आज यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है या विश्वास नहीं करते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह का ये वचन संसार कहता है। जो लोग संसार में रह करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या उसको ग्रहण करते हैं, प्रभु उनको एक अलग दर्जा देता है, उनको अपना लेपालक पुत्र बना लेता है, गोद लिया हुआ पुत्र बना लेता है, जिसको अपना ईश्वर होने का पहचान उन लोगों को प्रभु देते हैं। आप यदि 5 अध्याय को अच्छे से इसका पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बारे में सबूत देते हुए, पता है, मैं इसको जब पढ़ रहा था तो मेरे को बहुत हंसी आ रही थी। प्रभु यीशु 5वें अध्याय को यदि आप लोग 32 अध्याय से पढ़ेंगे, 32 अध्याय से आगे जब पढ़ते जाएंगे 46-47 तक, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब लोगों से बातचीत करते हैं ना, तो अपने विषय में सबूत कहां से लाते हैं पता है? कि मैं ही हूं। सबूत कहां से लाते हैं? पहला, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बोलते हैं, 32 से 37 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वो बात करते हैं। फिर दूसरे में अपने द्वारा किए हुए चिन्ह चमत्कारों के बारे में बोलते हैं। फिर तीसरे में जो यहूदी फरीसी पढ़ते हैं 5:39 में पवित्र शास्त्र के बारे में वो गवाही देते हैं। पवित्र शास्त्र को खींच के लाया, उनके जो 5 किताब हैं, पवित्र शास्त्र जो है, उन किताबों को सामने ले आया कि उन सभी में मेरे बारे में लिखा हुआ है। फिर अगला, मूसा तक को खींच कर ले आया अपने पास कि ये सब मेरी गवाही देते हैं और मेरी गवाही सच्ची है। मेरे प्रियो, इसमें प्रभु यीशु मसीह अपने आप को साबित करने के लिए देख रहे हैं, पुराने नियम की किताबों को, पुराने नियम की व्यवस्था को, पवित्र शास्त्र को, पुराने नियम से भविष्यवक्ता तक को परमेश्वर उठाकर सामने ले आए हैं कि तुम मेरी गवाही दो। और क्या गवाही दो? कि मैं ही ईश्वर का पुत्र, मैं ही ईश्वर हूं। मेरे प्रियो, हम जब भी यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ें, इसका सारांश यह है कि इसमें प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे परमेश्वर के पुत्र के रूप में या ईश्वर के रूप में दिखाई देंगे, जो आपके और मेरे जीवन को अनंत जीवन देने के लिए विश्वास के माध्यम से हमेशा तैयार है। इसलिए हम लोग विश्वास करें और हम लोग अपने विश्वासी जीवन में अनंत जीवन को पाकर आगे बढ़े। ये आज का यूहन्ना रचित सुसमाचार यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ।